वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा अष्टम विषय संस्कृतम। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 का विषय संस्कृत, इस प्रश्न पत्र को आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए जो है सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को मैं पढ़ता चलता हूँ और आपको समझाता चलता हूँ। निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें। सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दूसरा प्रश्न है, मतलब दूसरा जो निर्देश है, निर्देशानुसारेण उत्तराणि लेखनीयानि, इसका मतलब निर्देशों को देखते हुए उत्तर लिखिए। तो निर्देश दिए गए हैं उसको पढ़ते हुए आप लोगों को उत्तर लिखना है। तो खंड का अपठित अवबोधनम, आप लोगों को अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसको आपको पढ़ना है और उससे संबंधित नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर आप लोगों को इसी गद्यांश के आधार पर देना है। तो मैं पढ़ देता हूँ, एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। दिल्ली नगरम भारतस्य राजधानी अस्ति, परम अत्र प्रतिदिनं प्रदूषणं वर्धते एव कारणं वाहनां प्रतिदिनं वृद्धि एवं अस्ति। अधुना प्रत्येके गृहे द्वित्रिमोटर् वाहनानि सन्ति, अनेन प्रदूषणं वर्धते। अनेन सह अत्र जनाः मिलित्वा गन्तव्यं प्रति न गच्छन्ति, स्थानम् एकं परं सर्वे स्वयानेन एव गच्छन्ति, कोऽपि मिलित्वा न गच्छन्ति, एतत् तु प्रदूषणस्य कारणम्। तो प्रदूषण का जो मुख्य कारण दिल्ली नगर में बताया गया है वो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे गद्यांश में क्या कहने का प्रयास कर रहा है। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, मैं समझाता चल रहा हूँ। प्रश्न जो दिया गया है, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, मतलब दो ही प्रश्नों का उत्तर देना है आप लोगों को, बिल्कुल ज़्यादा मत दीजिएगा, जितना कहा जाए उतना ही करिएगा। पहला जो का प्रश्न है, दिल्ली नगरम कस्य राजधानी अस्ति, तो दिल्ली नगर की राजधानी क्या है, इसी गद्यांश में आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। खा है, दिल्ली नगरे प्रतिदिनम किम वर्धते, किस चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है, तो आप लोगों ने पढ़ा था वाहनों की बढ़ोतरी हो रही है, चाहते हो आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी है, आधुना प्रत्येकम गृहे कति वाहनानि सन्ति, तो आप तीनों में से कोई दो ही आंसर लिखें। उसके बाद है दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। केवलम एकम प्रश्नम, केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, दो हैं कोई एक करना है। केशाम प्रतिदिनम वृद्धि भवति, किस चीज़ की वृद्धि हो रही है, पूरा उत्तर दीजिए। एतत् कस्य कारणम, इसका क्या कारण है, ये दूसरा प्रश्न है। और ई करके आप लोगों को निर्देशानुसारम उत्तरत, केवल प्रश्नम द्वयम, दो प्रश्न के उत्तर देने हैं। पढ़ते हैं। गच्छन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम अत्र किम, खा है स्थानम एकम अनयो पदयो विशेषणम पदम किम, जना इति पदे का विभक्ति, तो जना में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की गई है बताना है आपको। घा पढ़ते हैं, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत, मतलब आप लोग को उस गद्यांश का जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, इसी गद्यांश का एक शीर्षक लिखना है जो इस गद्यांश पर आधारित हो। सेक्शन बी रचनात्मक कार्यम है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। भवतः भाषण प्रतियोगितायां प्रथम स्थानम प्राप्तम, अस्य वर्णयं मित्रं प्रतिलिखितं पत्र मंजूषायाः प्रदत्ते पदे पूरयित्वा लिखत, आप लोगों को यहाँ मंजूषाया के कुछ पद दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको उचित जगह पर आप लोगों को भरना है। और आपके विद्यालय में प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता हुई है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, अपने मित्र को आप लोगों को लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, किस प्रकार से आप लोगों ने किया है। प्रिय अनुज, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा लिखने मतलब फ़ोटो क्लिक करने में ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, थोड़ा सा अगर मिसप्रिंट है आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक शब्द भरना है जो इनमें से दिया गया होगा, जो नीचे मंजूषा शब्द से नीचे दिए गए हैं, इन वाले शब्दों को आप लोगों को इन्हीं वाक्य पूर्ति में करना है, ठीक है। तो अगर आपके विद्यालय द्वारा लिखवाया गया है यह पत्र तो आप लोग ज़रूर लिखें। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मित्रम अजय कुमार नाम दिया गया है, थोड़ा सा समझना प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रदत्त चित्रम स्थानेन दृष्टवा मंजूषया सहायता रिक्त स्थानान पूर्त, आप लोगों को निम्न जो चित्र है, हालांकि चित्र थोड़ा सा साफ नहीं आ पाया, माफ़ी चाहूँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर शब्द भरने हैं, उचित शब्द जो यहाँ पर दिए गए हैं मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। ये जो शब्द दिए गए हैं इनको इनके उचित स्थान पर आप लोगों को क्या करना है, भरना है। कौन सा जो है शब्द कहाँ लगाना है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं पढ़ देता हूँ। पहला है इदम चित्रम, किस चीज़ का चित्र है, आप लोग इसमें ढूंढ सकते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। चित्रे एकः उपादिश, क्या दिख रहा है, चित्रे द्वय स्तः, ठीक है। खगः डैश कुर्वन्ति और वटवः
सृष्टयन्ति। ठीक है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, मंजूषा के शब्द दिए गए हैं, उसी को ध्यानपूर्वक आप लोगों को भरना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषात उचित पदम चित्वा संवादन पूर्त, संवाद पूर्ण करने हैं। कृष्णा त्वम कुत्र, यहाँ पर जो भरना है खा है, यहाँ पर शायद राधा ही लिखा है, तो त्वम हम तुम गच्छति है, कृष्णः तव कति शिक्षिका सन्ति, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न लिखा है, साफ नहीं आ पाया, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद राधा का एक यहाँ पर जो है वाक्य अपनी पुस्तिका से आप लोग जरूर पढ़ लें, और मंजूषा के ये शब्द दिए गए हैं, आप लोगों के लिए सहायता मिलती रहेगी। और उसके बाद अथवा करके अगर आपको नहीं आता है, ये वाला नहीं करना आता, तो आप लोग नीचे अधोलिखितम अनुच्छेदम मंजूषात आप लोगों को ये पूरा करने के लिए आ सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी आप लोगों ने ऊपर पूरा करा है। मंजूषा के शब्द का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को इन्हीं के शब्द का जो है पूर्ति करनी है। जहाँ पर खाली शब्द हैं यही शब्द आप लोगों को ध्यानपूर्वक भरने हैं। गा है पठित अवबोधनम, बिल्कुल गद्यांश मिला है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उत्तर जैसे आप लोगों ने पहले प्रश्न में दिए थे उसी तरह से इसमें भी देने। अधोलिखितम पठितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखितम, और उत्तर देने हैं। मैं पढ़ देता हूँ, हो सकता है आपके समझ में आ जाए। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत् विधवाना शिरोमुंडनास्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितः मिलितः फलता केचन नापिताः अस्थाम एग्रो सहभागिताम अत्यजन एकदा सावित्रिणया भार्गे दृष्टम पदुर्कूर्पनिक्षा क्षीणवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीय कश्चित नारी जलम पातुम याचन्ते स्म उच्चवर्गीय उपहास कुर्वन्तु कूपात जलोद्धरणम आवारयन। तो यह है गद्यांश, और जो आपको उत्तर लिखना है एक एक करके मैं पढ़ता जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक संध्यान सुने। एक पदेन उत्तरम, केवल एक पद में उत्तर लिखिए, केवल 2 प्रश्न करने हैं। केसाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, दूसरा है के अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, और तीसरा है उच्च वर्गीय अकस्मात जलोद्धारणाम अवार्यन। ठीक है, अब जो दूसरा है उसमें केवल एक ही प्रश्न करना है, आप लोगों को पूरे वाक्य में लिखना है, ध्यानपूर्वक में पढ़िएगा। के जलम पातु याचन्ते स्म, बा है विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा किम अकरोत्। अगला संख्या 6 है, ध्यानपूर्वक सुने क्या करना है। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत दृष्टिपूतम न्यसे पादम वस्त्रपूतम जल पिबेत। तो यह जो पद्यांश है श्लोक है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। सत्यपूताम वधेश्चारम मनः पूरत समाचरेत, एक पद में उत्तर दीजिए, केवल आप लोगों को 2 प्रश्न करने। कीदृशम पादम निस्तेत सत्यपूर्ताम किं वदेत कीदृशम जलम पिबेत। तो 3 प्रश्न में से कोई 2 ही करने हैं। अगला देखते हैं, केवल प्रश्न 2 करने हैं, इसमें भी कीदृशम वार्षवदेत कीदृशम कर्म समाचरेत दृष्टिपूतम किन्वस्तेत। तो आप लोग पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। अगला जो प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, केवल प्रश्न देना है आप लोगों को 3 का। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। दूसरा, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। गा है अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम। घा है रोजतिन आगत्य किम करोति, और अंतिम है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग के कुत्र क्रियते। उसके बाद 8वां प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। केवल प्रश्नत्रयम् अर्थात 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुमिच्छामः। खा है साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। गा है सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः प्रसन्नाः भवति। घा है त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते, और अंतिम है वृद्ध्योपसवीविन आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9, और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आप लोगों को मिलान करना है, जिस प्रकार यहाँ दिया गया है उसी का मिलान आप लोगों को सामने लिखे शब्दों से करना है। पहला विशेष्य पदानि, दूसरा अयम है महत्वाधियानि प्राचीने और एकः। इनमें के जो मिलान करने हैं आप लोगों को वो शब्द सामने हैं। विशेषण पदानि दिया गया है, ये विशेष्य पदानि है, ये विशेषण पदानि है, तो इनका मिलान इनसे करना है। संस्कृति इतिहासे प्रदेशः समवायः, तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नीचे के 4 ही हैं, तो ध्यानपूर्वक करिएगा। ऊपर तो पदेन है, विशेष्य पद है इधर, और इधर क्या है विशेषण पद, तो विशेष का विशेषण से मिलान करना है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगला जो 10वां प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि अधिकृत्वा वाक्यानि रचयत, अर्थात केवल आप लोगों को 3 ही के करने हैं, ध्यानपूर्वक करिएगा।
पदानि बनाने अधिकृत्य वाक्यानि, मतलब जो आप लोगों को वचन वाक्य करना है। वैज्ञानिकः है, निकषा है, आरोहा है, मुखरम है और विद्या है। तो वाक्य पूर्ति करना है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगला है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। सामने ही आप लोगों को ध्यानपूर्वक लिखना है। कातरो युद्धे युध्यते, कस्तूरी मृगात जयेत, मृगात सिंह पलायते। प्रश्न का उत्तर देना है। कंसः झगान कृष्णम और तक्रम सक्रस्यम दुर्लभम, जयंत्र कृष्णस्य पुत्रः। अगर आपको इनके उत्तर नहीं आते हैं तो आप लोगों के लिए एक और बनाया गया है प्रश्न, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्व्यात्। तो समानार्थक पदानि चित्वा आप लोगों को ध्यानपूर्वक लिखना, नीचे देखिए दिया गया है, इसी को आप लोगों को चुनाव करते हुए भरना है। पहला है शिक्षणे, दूसरा पथि, तीसरा हृदय, चौथा है इच्छानुसारम, अगला है अंगा योगदानम और अंतिम है निरंतरम। उम्मीद है आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। इसी तरह की वीडियो और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाली जो कक्षाओं में आप लोग उत्तीर्ण होकर अच्छे अंकों से जाओगे उसकी तैयारी के लिए भी आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को चैनल के लिंक जरूर शेयर करें। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया गया था जिसमें आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे अंकों से प्राप्त करने के लिए कर सको। धन्यवाद।